तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि 30 वुमेन वर एग्जामिन, यानी कि 30 वुमेन वर एग्जामिन, 30 वुमेन को एग्जामिन किया गया है इन हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, बाय ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के द्वारा, एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड, यानी कि पर मिनट कितनी हार्ट बीट आ रही है उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको समराइज कर लिया गया, और उस समराइज मतलब इकट्ठा कर लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि फाइंड द मीन, यानी कि मीन निकालो। किसका मीन निकालना है? हार्ट बीट पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितनी हार्ट बीट आ रही है, एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है दिल, उसका हमें मीन निकालना है। फॉर दीज वुमेन, इन वुमेन के लिए, कौन? जो 30 वुमेन दी गई इनके लिए। चूजिंग अ सूटेबल मेथड, और सूटेबल मेथड का चूज़ करके आपको मीन निकालना है। तो दोस्तों देखिए जो टेबल बनी हुई है इसमें यहाँ पर जो है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट दिखाया गया है और नीचे वाले में नंबर ऑफ़ वुमेन दिखाया गया है। तो आपको हमने बताया हुआ है कि जो ये डैश करके लिखा होता है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, और जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये क्लास इंटरवल हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है कि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो बड़ा है, यानी कि बड़े नंबर का है। तो अगर क्लास इंटरवल बड़े नंबर का होता है तो हम लोग डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करते हैं, उसकी जगह यूज़ करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यानी कि इस सवाल में हम यूज़ करने वाले हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, और उसके हिसाब से हमने टेबल पहले से बना रखी ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा ना नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, टेबल हमने पहले से ही बना रखी है। अगर आप एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करते हैं तो 5 कॉलम वाली आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों जिसमें से जो 2 कॉलम है वो आपको सवाल से मिल जाएगा, एज इट इज, जैसे डायरेक्ट सवाल में दिया गया उसी तरह आपको उतार लेना है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट, चाहे आप नंबर ऑफ हार्ट बीट लिखो चाहे आप लिखो क्लास इंटरवल, बात बराबर है। तो यहाँ पर जितने नंबर हैं उनको हमने एज इट इज़ उतार लिए, तो ये नंबर ऑफ हार्ट बीट का हो गया, और ये हमारा हो गया नंबर ऑफ़ वुमेन का, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हम लोग FI से दिखाते हैं। तो ये वाले सारे नंबर को हमने यहाँ उतार लिया, हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। अब जो 3 कॉलम बचे हैं बस केवल यही हमें भरना है, तो इन्हीं को हम चलते हैं एक एक करके भर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे इसको करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें भरना होगा XI वाला कॉलम। हमने कई बार अपने वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे भरते हैं, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि XI वाले कॉलम को भरने के लिए करना क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल में नंबर दिए हैं, जो ये देखिए छोटा नंबर दिया है 65, बड़ा नंबर दिया है 68, इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, ऐड करके डिवाइड 2 कर देना है। यानी कि इनको पहले तो ऐड करो 65 + 68 और फिर डिवाइड करके 2 लगा दो, यानी अपॉन में 2 कर दो। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही हमारा XI हो जाएगा। तो ये आएगा 66.5। उसके बाद हमने आपको बताया हुआ है कि बाकी के नंबर को, यानी कि बाकी के बॉक्स को भरने के लिए आपको जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पता कर लो कि गैप कितने का है, अगर गैप सब में सेम है तो वही गैप आपको यहाँ ऐड कर देना, अपने आप ये वाला भर जाएगा। जैसे आप देखो कि यहाँ पे गैप कितने का है, 3 का है। गैप पता करने के लिए क्या करते हैं, बड़े नंबर में छोटे को माइनस कर देते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे 68 - 65 तो निकल के आया 3, यानी गैप 3 का है। उसी तरह यहाँ देखेंगे 71 में माइनस करेंगे 68 तो आया गैप 3, यानी कि अंतर आया 3, तो यानी गैप 3 का है। उसी तरह आप इसमें कहीं भी आप देखेंगे माइनस करेंगे तो आपको जो अंतर आएगा वो 3 का देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे पास जो गैप है, जो अंतर, वो 3 का है। तो जितना अंतर हो उतना इसमें जोड़ते चले जाइए, अपने आप ये बॉक्स भरता चला जाएगा। तो 3 का गैप है तो हम यहाँ 3 ऐड करना शुरू कर देंगे। जैसे देखिए 66 में आप 3 ऐड करो तो कितना आएगा, 69.5। उसके बाद इसमें 3 ऐड करो कितना आएगा, 72.5। इसमें आप ऐड करो तो आएगा 75.5। इसमें आप 3 ऐड करो तो 78.5। फिर इसमें ऐड करो तो 81.5। तो जब आप इसमें ऐड करोगे 3 तो हमारे पास आएगा 84.5। तो आपने देखा कि बड़ी ही आसानी से कितना जल्दी हमने ये वाला कॉलम भर लिया। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे पास भरने की DI की, यानी ये वाले बॉक्स भरने के। तो DI कैसे भरेंगे, DI के लिए हमें लेना होगा सबसे पहले XI, फिर उसमें माइनस करना होगा किसको, A को। तो दोस्तों यहाँ A तो है नहीं, तो A क्या चीज़ है पहले उसको ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों XI वाला कॉलम भरने के बाद हमारे पास जो अगला काम करना होता है वो ये करना होता है, हमें इनमें से किसी भी एक नंबर को A मानना होता है। आप किसी भी नंबर को A मान सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि जो बीच में आता है उसको हमें A मानना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पहले से ही लिख रखा है, जो बीच में नंबर आ रहा है उसको हमने A मान रखा है। दोस्तों A का मतलब होता है कि एज्यूम, इसका मतलब कि हमने पहले से ही ये मान रखा है कुछ देर के लिए
कि ये हमारा मीन है। तो आपको मोटा मोटा समझ में आया कि एक्स आई वाले में से किसी भी एक नंबर को आपको क्या करना है, ए मान लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आपका ए डिसाइड हो जाए तो उसके बाद अगला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको ये वाला कॉलम भरना है, यानी कि डी आई वाला कॉलम भरना है। उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक्स आई लेना पड़ेगा, फिर माइनस का साइन लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको ए रखना पड़ेगा। जो आए वही हमारा डी आई हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पहले से ही लिख के रख लिया है ताकि आपका समय ज़्यादा ना नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए हमने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो दोस्तों अगर हमें इस वाले बॉक्स के लिए डी आई निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक्स आई लिखना होगा, उसके बाद माइनस का साइन लगाना, फिर ए लिखना होगा। तो देखिए सबसे पहले एक्स आई लिखना है, तो ये हमारा हो गया एक्स आई, फिर हमने माइनस का साइन लगाया, फिर हमने लिखा ए, तो ये हमारा हो गया ए। तो इसको जैसे सॉल्व किया तो आया -9 और यही हमारा हो जाएगा डी आई इस वाले बॉक्स के लिए। अच्छा, इस वाले बॉक्स के लिए डी आई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्स आई। तो इस वाले बॉक्स के लिए एक्स आई ये हो गया, तो सबसे पहले हमने लिखा इसको, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर हमने लिखा ए, यानी ए हमारा है 75, तो हमने लिख दिया ये। तो सबसे पहले एक्स आई लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर ए लिखा। तो जैसे ही हमने माइनस किए सॉल्व किए तो आया -6। वही काम यहाँ करेंगे तो आएगा -3। लेकिन इस वाले को हमने इसलिए पूरा लिखा हुआ है कि आप देखें कि एक्स आई भी हमारा ये है और ए भी हमारा ही है, यानी कि यहाँ पे एक्स आई और ए दोनों जो है 75.5 हैं। तो यहाँ आपको हो सकती है कन्फ्यूजन, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले ढूंढो एक्स आई, तो इस वाले बॉक्स के लिए एक्स आई हो गया, ये लिख दिया एक्स आई, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर ढूंढना है ए। इस वाले बॉक्स के लिए ए भी यही है, यानी कि एक्स आई भी यही है, ए भी यही, इसलिए यहाँ जब दोनों नंबर एक हो जाएंगे तो माइनस करो तो आएगा 0। उसी तरह यहाँ भी आपको वही करना, सबसे पहले लिखना है एक्स आई। तो एक्स आई हमारे सामने इस वाले बॉक्स के लिए एक्स आई है 78.5, तो लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर हमें लिखना है ए हमारा 75.5, तो लिखो 75.5, फिर उसको माइनस कर लो, जो आए वही हमारा आंसर आया 3। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा डायरेक्ट कर देने, जो 2 बचा हुआ है, तो हमें अब जो है इसमें ये एक्स आई हो गया, इसमें माइनस करना है इसको 1 हो, तो आज यहाँ पे आप जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6, यानी कि जो आएगा प्लस का 6 आएगा। उसके बाद जब उसको माइनस करेंगे तो इसको क्या करना है, इसके लिए जब आप डी आई निकालेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले लिखना होगा एक्स आई, तो एक्स आई है 84.5, इस वाले बॉक्स के लिए माइनस लगाओ, ए लिखो, ए है 75.5। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये वाला जो है हमने कॉलम भर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको भरना है एफ आई डी आई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मान लो ये वाले बॉक्स के लिए हम एफ आई डी आई निकालें तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ढूंढना है एफ आई। तो बच्चों एफ आई ये इधर है, तो एफ आई हमने ढूंढ लिया, एफ आई है 2, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाना है, फिर ढूंढना डी आई। तो डी आई तो हमारा ये है -9, तो लिखेंगे -9, तो हमारे पास आ गया -18। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिएगा एफ आई डी आई निकालो, सबसे पहले एफ आई ढूंढो, एफ आई 4, डी आई 6, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस साइन लगा है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना नष्ट हो इसलिए हमने क्या किया कि बाकी के जो कॉलम है उनको हमने भर दिया है। आप अपने से भी भर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके लिए अगर हम एफ आई डी आई निकालें तो देखिए एफ आई तो हो गया 8 और डी आई हो गया 0, तो 8 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। इसी तरह इस बॉक्स के लिए अगर एफ आई डी आई निकालना है तो एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करना, तो एफ आई हो गया 7, डी आई हो गया 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21। इसी तरह यहाँ 4 और 6 का करेंगे तो आएगा 24, और 2 का 9 करेंगे तो आएगा 18। दोस्तों जैसे ही आपका ये टेबल भर जाए तो उसके बाद आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, आपको निकालना है सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई डी आई। तो जो ये एफ आई वाला कॉलम है इसमें जितने भी नंबर हैं अगर आप इन सबको जोड़ लें तो जोड़ने पर जो भी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों एफ आई में जितने भी नंबर हैं उन्हें हमने पहले ही जोड़ के रखा हुआ है, तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो टोटल आएगा हमारे पास 30। तो जो ये 30 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई। अब दोस्तों यहाँ पे जितने नंबर हैं अगर आप उनको सबको जोड़ लो तो जो आएगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। तो आप यहाँ देखें ये तो बड़ा ही आसान जोड़ना हो जाएगा, कैसे पूछिए, बहुत ध्यान से देखिएगा कि देखिए ये यहाँ पे 24 प्लस का है, यहाँ पे 24 माइनस का है, तो ये दोनों तो भैया कट के हो गए 0। उसी तरह आप हमारे पास देखिए ये है 18 जो है प्लस में और ये है 18 जो है माइनस में, तो ये दोनों भी कट के हो गए 0। हमारे पास बचा गया 21 प्लस का बचा, माइनस का 9 बचा, यानी कि 21 प्लस का बचा, माइनस का 9 बचा। जब इनको आप सॉल्व करेंगे
तो एक चिन्ह जब प्लस का हो दूसरा माइनस का हो तो दोनों संख्याएं आपस में घट जाती हैं, तो घट के आएगा 12, लेकिन साइन जो लगेगा वो बड़े नंबर का लगेगा, तो बड़े नंबर का साइन है प्लस, इसलिए आ गया +12। यानी इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास आ गया प्लस का 12, और जो भी जोड़ने पर आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा FIDI, यानी कि ये हो गया हमारा सिग्मा FIDI। अब आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में इनकी वैल्यू और ए की वैल्यू उठा के रख दो, तुरंत आपका मीन निकल आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इन सभी की वैल्यू उठा के फॉर्मूले में रख देते हैं। तो दोस्तों हमने सारी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया है, जैसे आप इसकी वैल्यू रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं तो मीन निकालने का हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो चलिए सारी वैल्यू क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें रखना है ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 75.5, तो तुरंत रखेंगे 75.5, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे सिग्मा FIDI, तो सिग्मा FIDI है 12, तो रखेंगे 12, फिर रखेंगे सिग्मा FI, तो सिग्मा FI हमारे पास है 30। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 30 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10, यानी 30 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से काट लेंगे 3 4 जो 12, ऊपर बचा 4 नीचे बचा 10, तो ये आ गया 75.5, और देखिए ऊपर 4 है नीचे जो है 10 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो आएगा 0.4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 75.9 पर मिनट, ये बीट पर मिनट, क्योंकि हमसे बीट पर मिनट पूछा है, तो आ जाएगा 75.9 बीट पर मिनट, ये इसका जो है मीन हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।